नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहले और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, बाबूलाल मरांडी का आरोप, किट खरीदने में 6 करोड़ का घोटाला, झामुमो बोली सब झूठ। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को खेल विभाग में घोटाला होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने इन आरोपों को सिरे में खारिज किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड से अगली बड़ी खबर है दोस्तों, किस्त जमा नहीं करने पर 96 बेघरों को आवास आवंटन रद्द। दुमका नगर परिषद का आवास फैसला। दुमका नगर परिषद ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने 96 आवासों का आवंटन रद्द कर दिया है। लाभार्थियों ने जमानत राशि जमा करने के बाद किस्त भी नहीं भरे और घरों में प्रवेश नहीं किया था। अब जिला प्रशासन इन आवासों का आवंटन फिर से करेगा और किस्त वसूलने का जिम्मेदारी भी संभालेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड में गड़बड़ झाला, फेक जॉब कार्ड और मुर्दे के नाम पर निकाले पैसे, मुखिया समेत 11 को खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिशुनगढ़ प्रखंड के अल्पीटो पंचायत में मनरेगा योजनाओं में 21 लाख रुपए से अधिक का गबन करने सामने आया है। मुखिया और अन्य 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मृत लोगों के नाम पर भी भुगतान किया गया है और फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं। ब्याज समेत वसूली का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी राशि जमा नहीं हुई। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड मौसम विभाग की तरफ से अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सरायकेला खरसावां जिले में 2 दिन में 92.1 mm बारिश, 20 जून तक गरजेगा बादल। सरायकेला खरसावां जिले में 2 दिनों में 92.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें नदियां उफान पर है और खेतों में बुआई शुरू हो गई है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते उपायुक्त ने सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। चांडिल, निमडी, इचागढ़ और कुड़कू प्रखंडों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। धान की क्यारी में बना दिया 25 फीट ऊंचा पुल, विभाग ने कहा सब ओके है। गढ़वा जिले के रमकंडा में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा धान की क्यारी में पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को नाराजगी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.81 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। इस पुल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब आसपास पुल की सख्त जरूरत है तो यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। आइए चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड में शिक्षकों के 1373 पदों पर होगी भर्ती, 27 जून से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 27 जून से भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तकनीकी कारणों से विलंबित हुआ ये संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 1373 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें नए विषय भी शामिल है। झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, 26 जुलाई से होगी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। आज से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड के नर्सिंग संस्थानों में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई से होगी, जिसके लिए आवेदन बुधवार से शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। एएनएम और जीएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई से होगी, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। जमशेदपुर में भारी बारिश का कहर, स्कूल बंद, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जमशेदपुर में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की अति बारिश की चेतावनी दी है। सोनरेखा और खरकाय नदी में जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बढ़ सकता है खतरा। आइए चलिए दोस्तों जानते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। सांसदों और विधायकों के खिलाफ 12 अपराधियों मामले में कोर्ट ने लंबित, सीबीआई ने हाईकोर्ट ने दे दी जानकारी। रांची हाईकोर्ट में सांसद विधायकों के खिलाफ अपराधियों मामलों में तेजी से सुनवाई पर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सीबीआई ने स्टेट रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 12 लंबित मामलों की जानकारी दी गई। अलकतरा घोटाले में इलियास हुसैन को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की है। देरी के कारण गवाहों को डर का माहौल है। सीबीआई गवाहों के लिए लाने में नाकाम रही है।
झारखंड में मानसून ने मारी एंट्री, आंधी पानी को लेकर रेड अलर्ट जारी। जानिए अपने जिले का हाल। रांची में मानसून के दस्तक दे दी है, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसमें गर्मी से राहत मिली है, पर जल जमाव की समस्या भी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना जताई है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के लिए अलर्ट भी जारी किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। सीजीएल पेपर लीक मामले में अब तक 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 26 जून को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने परिणाम प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। सरकार ने बताया कि 13 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और जाँच जारी है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। कौन है डॉक्टर पार्वती तिर्की? हिंदी कविता संग्रह फिर उगाना के लिए मिले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दी जानकारी। झजोरे खाली पदों पर 6 माह से होगी नियुक्ति, याचिका निष्पादित। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सेंट्रल इमरजेंसी में मॉनिटर बंद देख भड़के इरफान, बोले मरीज को तुरंत बेड दीजिए। सीबीआई ने सीएमपीएफ के 2 कर्मचारियों को पकड़ा। रिटायरमेंट राशि रिलीज करने के लिए मांगी थी 20,000 की रिश्वत। सीएनजी पंप में बैटरी चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। 8 बैटरी और 1 कार बरामद। मास्टरमाइंड पेट्रोल पंपों में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पाकुड़ में कोयला लदा हाईवा पुल में गिरा। 30 फीट नीचे खाई में जा गिरा वाहन, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। गिरिडीह में लूट की योजना बनाते हुए 2 युवक धराए। टोटो में घूम रहे आरोपियों ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद, सभी को भेजा गया जेल। बोकारो रामगढ़ मार्ग पर ट्रेलर हाईवा की टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग, एक चालक झुलसा। 2 घंटे तक रुका यातायात। पोड़ियाहाट में पुराने रंजिश का खौफनाक अंजाम, बाइक सवार युवक ने लाठी डंडे से पीटा, चाकू से किए वार, एक साथी भी भागा। झारखंड में 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। रांची, बोकारो 19 को बंद रहेंगे सभी स्कूल। आकाशीय बिजली से 6 की मौत। कोडरमा में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, सिर पर मिले रोड के मारने का निशान। बोरिंग वाले से हुआ था विवाद, मिली थी धमकी। झारखंड में माओवादी संगठन को झटका। जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण, 7 मामलों में था वांछित। चितरंजन पुलिस और आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। देवघर के चित्रा और कर्माटांड़ की चोरी की बाइक 3 बरामद, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। मिठाई के दुकान में काम करते समय युवक की मौत। धनबाद के न्यू बाबा स्वीट्स में कर्मचारी अचानक गिरा, अस्पताल में मृत घोषित। चक्रधरपुर में 2 जगह में मिले शव। रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव, हत्या या आशंका, दूसरी जगह दूसरा हादसे का मामला। रांची में 19 जून को सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए डीसी ने आदेश दिया। तस्वीरों में देखिए मासूम की बारिश से भीगता झारखंड। बरसात ने गर्मी से दिलाई राहत, कहीं हुआ जल जमाव तो कहीं खुले डैम के फाटक। शराब घोटाले मामले में दूसरा आईएएस अरेस्ट। पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश गिरफ्तार। अब तक 6 लोग एसीबी की गिरफ्तार में। मानसून का असर, हिरनी फॉल में आया उफान, झरने में पानी का बहाव बढ़ा। पर्यटकों को आसपास जाने में लगी रोक। पलामू में नावा बाजार अंचल अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। म्यूटेशन के लिए पूर्व मुखिया से मांगे थे 30,000 रुपये, एसीबी ने की कार्रवाई। चलिए दोस्तों, बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर।